कामयाबी और मुसीबतों की कोई किताब नहीं होती। जब मुसीबतें आती हैं तो एक के बाद एक वो मुसीबतें आपको ऐसे लगने लग जाती हैं कि जैसे सारी विपत्ता मुझे ही ईश्वर ने दी हैं। और जब कामयाबी मिलती है तो कामयाबी ऐसे लगती है कि जैसे सफलता मुझे कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा रही है। मुसीबतें जब आएंगी आपके ऊपर तो आपको एक छोटी सी घर की वस्तुएं ही क्यों ना हो, वो एक से एक ख़त्म होती हुई चली जाएगी और आपको लगेगा मुझ पे ये मुसीबतों का भार आ उठा है, जिसकी वजह से मुझे उठना बड़ा पॉसिबल हो गया है, क्योंकि मैं दोबारा उठ नहीं सकता। मुसीबतें तो हर किसी के जीवन में हैं, पर मुसीबतों से निपटना सीख लीजिए, क्योंकि मुसीबतें आपके जीवन का एक हिस्सा हैं और ये हमेशा रहेंगी। क्योंकि मुसीबतें नहीं होंगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी, मुसीबतें हैं तो कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। और जब कामयाबी का कोई दरवाज़ा नहीं होता कि आपके पास वहाँ से आएगी, कोई दरवाज़ा नहीं होता, कब आएगी कैसे आएगी कोई भरोसा नहीं होता, उसके सारे दरवाजे खुले हुए रखना, अपने आप आएगी, झक मार के आएगी। बस कर्म पर विश्वास करना, अपने आप में मेहनत करते रहो और एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लोग इस कामयाबी के लिए दौड़ते हैं, पूरा ज़िंदगी निकल जाती है उनकी कि ज़िंदगी भर कि इस कामयाबी मिलेगी, पैसा नहीं आता, परेशान रहते हैं और अपने जीवन को ऐसा समझते हैं कि जैसे जीवन बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। अगर वो अपने बीवी बच्चों के साथ भी रहते हैं तो उन्हें बहुत ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ, मेरी वाइफ ही मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे ही मेरी प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से जिनके कारण मैं आज इतना परेशान हूँ। भाई मैं आज आपको बता दूँ, आपके ना तो बीवी बच्चे प्रॉब्लम है आपके, ना आप खुद आप एक प्रॉब्लम है। अगर आप उस प्रॉब्लम को समझना जानते हैं और उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं तो आपको बीवी बच्चे भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आप खुद भी अपने आप को अच्छे लगेंगे, आपके मित्र भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वो आपको लगेगा कि एक हीरा मिल गया। क्योंकि मुसीबत कहीं बाहर नहीं है, मुसीबत सिर्फ़ आपके अंदर है। पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आप अपने माइंडफुलनेस की तैयारी कीजिए, जिससे आपको ये बाहर की जो दुनिया है एक अजीब ना लगे, ऐसे ना लगे कि ये मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं मेरा बुरा व्यवहार करता है। मैं कभी किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो मेरी समस्याएं मेरे लिए बढ़ा देता है, यार मेरे साथ तो गलत होता रहता है। अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं कि मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है। फिर इसके लिए वो भगवान के पास जाते हैं, यानी कि मंदिरों में जाते हैं कि भगवान तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर। और मुझे लगता है वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और एक बार उसका दोस्त जाता है उस मंदिर के अंदर और कहता है भाई मेरी तो प्रॉब्लम वहाँ मैंने कहा था, मेरी तो सुन ली, अब एक काम कर तू भी चल और तू भी अपनी प्रॉब्लम को बता, तेरी भी सुनेगा। अब वो वहाँ जाता है और उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनता तो उससे लगता है यार मेरी तो प्रॉब्लम नहीं सुनी। ये सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति में आप एक भी दिन किसी की पूजा ना करें और आप किसी भी भगवान को ना मानें तो भी आपके लिए आपकी प्रकृति आपकी मदद करेगी। क्योंकि ये ब्रह्मांड इस बात को यकीनन में मानिए, आप किताबें पढ़िए, माइंड योर सक्सेसफुल पावर, तो ऐसी बुक्स हैं जो आपके जीवन को रूपांतरित करेंगी। और आपको पता चलेगा अगर आप किसी को हमेशा दोष देते रहेंगे ना तो भी आपको मतलब आप मान लीजिए आपको पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते तो भी आपका ब्रह्मांड साथ देता है और देता रहेगा। तो आप अपने जीवन को, कोई भी मुसीबत नहीं है दोस्त आपका, कोई मुसीबत नहीं है दोस्त आपका। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे लिए दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत बुरे हैं। आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोग बहुत अच्छे हैं, कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उससे पलट के तुरंत गाली देते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं। तो पहले आप अपने मन को समझाइए, क्योंकि मन के अंदर अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो इसका असर आपके ऊपर क्यों हो रहा है। सबसे मेन चीज़ है कि आपने उस गाली को एक्सेप्ट कर लिया। बुद्ध इस बात को कहते थे, अगर आपने मुझे गाली दी है तो वो गाली मेरे पास नहीं आई, वो आपके पास ही है। अगर उन्होंने ये बातें एक्सेप्ट करी होती कि गाली दी है और वो मेरे पास आ गई तो वो आज बुद्ध नहीं हो पाते। और मुझे लगता है कि बुद्ध ने ऐसी अपनी शिक्षाओं को जो दिया है
उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कल्पनाएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो स्वतः ही ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा जीवन को एक अलग वातावरण और अलग विचार दिए, जो कि जीवन में ऐसे बहुत सारे कवि हुए। तो ऐसे बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने अपने जीवन का एक इतिहास लिख दिया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी विचार धाराएँ पलट के रख दी और आज संसार में उनके एक नाम है। कहते हैं ना दोस्त, या तो पढ़ने लायक लिख डालो या लिखने लायक पढ़ डालो, जीवन में कुछ ऐसा कर डालो जो दुनिया आपको याद करे। जी हाँ, अगर आप संसार में रहते हैं और संसार में आप आए हैं और आपने जन्म लेने के बावजूद भी आप दुनिया में एक नाम ना छोड़ के गए इतिहास में, तो आपका जीना ही बेअर्थ रह गया। क्योंकि लोग संसार में आने के बाद अपना इतिहास में नाम लिख देना, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। नाम लिखना, अगर संसार में आए हो तो नाम लिख डालो, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर आप एक मनुष्य का जन्म लिया है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और संगठित बनाएं और आगे उन्हें ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक लेके जाएं और खुद भी जाएं। पहले वो खुद से मेहनत करें और खुद अपने आप को बताएं, क्या मैं ऊंचाइयों तक जा सकता हूं। अगर आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता। आप अपने साथ रहने वाले लोगों की मदद करें, आप अपनी मदद करें सबसे पहले। अगर आपके पास कुछ होगा तो दुनिया को दे पाएंगे। आपके पास अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान देंगे, आपके पास धन होगा तो धन देंगे, और आपके पास मूर्खता होगी तो मूर्खता देते। और लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जिसके पास जो होता है वही देता है, और आपको क्या देना है ये आप तय करेंगे। इंसान सिर्फ आपसे ये उम्मीद करता है कि आप क्या दे सकते हैं। मैं कहता हूँ, आपको किसी को अगर मदद करनी है, किसी की मदद करनी है, तो आपको उसको चेक भरने की ज़रूरत नहीं है, धन देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे खाली हाथ भी उसके साथ मदद कर सकते हैं। उससे दो बातें पूछ सकते हैं उसके मन की, कि भाई आप कैसे हो। आप अपने विचार रख सकते हो, उसके विचार पूछ सकते हो। और जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, हमेशा वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जो सुनता है और सुन के एक बार जब बोलता है तो उसकी दुनिया सुनती है। ये जी हाँ, बुद्ध ने 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद, और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो दुनिया उनकी बातें सुनती थी, और जहाँ सुनती थी और वहीं आनंदित हो जाते थे, लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। इसी वजह से हमारे भारत देश से लेकर विदेश तक हर जगह बुद्ध का एक स्तंभ, अलग अलग स्थान बनाए गए, और लोग उन्हें पूजते हैं, लोग उन्हें सम्मान करते हैं। तो इसी प्रकार आप जिस दिन सुनना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन कोई वक्त आएगा कि आपकी दुनिया सुनेगी। जी हाँ, तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप अपने आप को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन पावर, मेहनत के बल पर खड़ा करें, ताकि आने वाले व्यक्ति भी आपको याद रखें। धन्यवाद करता हूं इस वीडियो में जो भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे छोटा भाई समझ के सपोर्ट करते हैं, मेरी बहन सपोर्ट करती हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही मैं आपको ऐसे ही नई वीडियो देता रहूँगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त।